नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम गैप के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को लक्ष्मी पूजन दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बार आपने गैप के साथ ट्रेड करने की कोशिश की होगी। जैसे ही मार्केट गैप के साथ खुलता है तो आपके माइंड के अंदर यही होता है कि यार यहाँ पर गैप डाउन मार्केट खुला है या गैप अप मार्केट खुला है। अगर गैप अप मार्केट खुलता है तो यहाँ पर बायर की ताकत ज़्यादा है, बायर ने ही गैप से मार्केट को ओपन किया है, मतलब आज के दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसी सोच होती है दोस्तों जब आप नए होते हो। तो अभी बहुत सारे लोग मैच्योर्ड हो चुके होंगे, उनको समझ में आएगा, लेकिन बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं कि वो नए हैं, उन्होंने अभी तक एक कंटेंट किसी और चैनल के ऊपर देखा नहीं है, समझा नहीं है। मैं उनके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो पूरा देखना है, वीडियो के साथ आपको लाइक भी करना है और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। जैसे ही मार्केट गैप से ओपन होता है आप क्या करते हो, यार यहाँ पर तो बायर की ताकत ज़्यादा है, मुझे यहाँ पर बाय करना चाहिए। जैसे आप बाय करते हो दोस्तों तो क्या होता है, मार्केट सीधा नीचे की तरफ आता है। ऐसा ज़्यादातर टाइम होता है। उसके बाद और एक संभावना होती है, मार्केट गैप से खुलने के बाद क्या होता है दोस्तों, वहां पर ही कंसोलिडेशन करता है, ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है। और लगभग मार्केट गैप से खुलने के बाद कंसोलिडेशन करता है ना तो दोस्तों, तो वो 3 या 4 घंटे तक करता है, ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है। वहां पर आप परेशान हो जाते हो। ट्रेड लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस भी नहीं जाता है, ना ही टारगेट आता है। तो इतना परेशान करता है मार्केट जब आप गैप के साथ ट्रेड करते हो तब। तो दोस्तों उसका कारण आज आपको प्रैक्टिकली समझने में आएगा और मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा किस तरीके से गलतियां होती है, किस तरीके से आपको वहां पर आपका माइंड सेट करना है और किस तरीके से जोन ड्रॉ करने हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। इसीलिए आपको गैप के साथ डिमांड और सप्लाई जोन कैसे मार्क करना है ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप ये समझ जाते हो दोस्तों तो आपकी लगभग 60-70% गलतियाँ कम हो जाएगी। बाकी की 30% वो भी हम आगे कवर कर देंगे दोस्तों। तो गैप के साथ डिमांड और सप्लाई मार्क करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना होता है दोस्तों, अगर मार्केट गैप से खुला है तो वहां पर ग्रीन कैंडल बनेगी, गैप डाउन से खुला है तो रेड कैंडल बनेगी। कैसे बनेगी, चलो फिर चार्ट के ऊपर जाते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं। ये देखो दोस्तों, यहां पर क्या है, अगर आपको गैप के साथ डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करना है तो सबसे पहले गैप की जगह आपको 2 एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल है ऐसा मानना है। यहां पर नहीं है लेकिन मानना है आपको। यहां पर क्या हुआ, गैप से मार्केट खुला है, इसका मतलब यहां पर 2 एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल है, हिडन कैंडल है, वो आंखों को नहीं दिख रही है, लेकिन आपको मानना है कि गैप मतलब 2 एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल। क्योंकि हमें डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करते टाइम 2 एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल की जरूरत होती है और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 3 बोरिंग कैंडल की जरूरत होती है। ये कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है। एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है दोस्तों, वो वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यहां पर बोरिंग कैंडल भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां पर बोरिंग कैंडल हिडन है ऐसा मान लेंगे, मतलब वो भी हमें मानना है कि यहां पर बोरिंग कैंडल है, दिख कुछ नहीं रहा यहां पर। लेकिन गैप क्यों बना दोस्तों, क्योंकि वहां पर बायर के पास स्ट्रोक ज्यादा था, ताकत ज्यादा थी और उसको टाइम नहीं था बोरिंग कैंडल बनाने के लिए, ना ही एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल बनाने के लिए टाइम नहीं था। उसने सीधा ऊपर की तरफ जंप कर दिया और वहां पर गैप से ओपनिंग की। अगर गैप डाउन से ओपनिंग होता है तो वहां पर रेड कैंडल रहेगी कंडीशन के हिसाब से। तो यहां पर हमने मान लिया दोस्तों कि यहां पर ये बोरिंग कैंडल है और उसके बाद ये 2 एक्सक्लूसिव कैंडल है। तो यहां पर हमने इस तरीके से जोन को ड्रॉ किया। जैसे जोन को ड्रॉ किया प्राइस यहां पर आई और ये जोन ब्रेक हो गया। तो ये जोन क्यों ब्रेक हो गया दोस्तों, इसका रीजन मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं पर भी बता सकता हूं या लास्ट में बता सकता हूं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आपको ये पॉइंट क्लियर होना जरूरी है और ये भी समझना जरूरी है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। इस तरीके से हम पीछे 4-5-6 दिन तक जोन ड्रॉ करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा जैसे हम जोन ड्रॉ करते हैं तो वहां पर कैसे प्राइस ब्रेक होती है, कैसे ऊपर जाती है, ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैं आपको जोन ड्रॉ करते दिखूंगा दोस्तों चार्ट के ऊपर तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, यार यहाँ पर तो मैंने तो ये गलती की थी, मुझे आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों। आप कितने भी ना समझो तो भी आप समझ जाओगे कि आपके पास से क्या गलतियां हो रही थी।
ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको कमेंट करना है, और आपके पास से ये गलतियां हो रही थी तो भी कमेंट करना है कि हाँ सर हमारे पास से ये गलतियां हो रही थी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों, हमारे लिंक से मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दी है उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एडवांस डिमांड सप्लाई और प्राइस एक्शन के वीडियो देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, यूट्यूब या किसी वेबसाइट के ऊपर आपको ये वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आपको बिग अनाउंसमेंट वाला वीडियो देखना है, उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको उस वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है। अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक गैप के साथ हमने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया, ये ब्रेक क्यों हुआ वो मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। ये देखो दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, यहाँ पर गैप डाउन से प्राइस खुला है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, ये दो हिडन एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल, उसके बाद यहाँ पर हम रैंडमली इस तरीके से बोरिंग कैंडल मान लेंगे। मानना है खाली आपको, क्योंकि यहाँ पर प्राइस के पास या बायर या सेलर के पास बोरिंग कैंडल बनाने के लिए टाइम नहीं था, एक्साइटिंग कैंडल बनाने के लिए टाइम नहीं था, एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल ये भी आपको मालूम है, तो यहाँ पर टाइम नहीं था इसलिए उन्होंने जंप कर दिया। ओके, तो ऐसा हम मान लेंगे। यहाँ पर जैसे ही प्राइस आई नीचे की तरफ रिएक्शन आया, तो आपने देखा यहाँ पर हमने मान लिया है एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल को, और ये बोरिंग कैंडल है, और यहाँ पर हमने रैंडमली जोन ड्रॉ करना है। जोन छोटा बड़ा कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये एक लाइन खींची है, यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन का एक जोन होता है दोस्तों, ये पुलिस स्टेशन का अलग जोन है, वो पुलिस स्टेशन का अलग जोन है। कभी किधर किसी पुलिस स्टेशन के अंदर बाउंड्री के ऊपर क्राइम होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्राइम हुआ, चोरी हो गई, तो ये पुलिस स्टेशन वाले पहले देख लेंगे कि कौन से एरिया के अंदर है पुलिस स्टेशन, सॉरी ये क्राइम कौन से एरिया के अंदर हुआ है। ये पुलिस स्टेशन वाले भी देख लेंगे कि ये क्राइम कौन से एरिया के अंदर हो गया है। फिर बाद में क्या करते हो कि चलो भाई ये आज के टाइम तुम्हारे एरिया के अंदर ले लो, क्योंकि अगला अगर यहाँ पर कोई क्राइम होता है तो वो हमारे एरिया के अंदर ले लेंगे। एक एरिया डिवाइडेशन या दीवार के जरिए नहीं बनाते दोस्तों, वो एक मान लेते हैं कि ये ब्रिज के बाजू वाला एरिया तुम्हारा और ये ब्रिज के अंदर वाला एरिया हमारा। अगर ब्रिज के ऊपर क्राइम होता है दोस्तों तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो इस टाइम आप ले लो, अगले टाइम अगर यहाँ पर कोई क्राइम होता है तो उस टाइम हमारा पुलिस स्टेशन उसको संभाल लेगा। इस तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वैसे भी आपको जोन ड्रॉ करते टाइम कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर इस जोन के पास कोई प्राइस आती है तो यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जोन है दोस्तों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये एरिया जो है बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। इस एरिया के अगल बगल प्राइस अगर आती है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपके साइड में आपके दिशा में, मतलब यहाँ पर सप्लाई है तो सप्लाई के दिशा में कोई सेटअप दिख रहा है सेल साइड का, तो ही आप वहां पर सेल साइड का सोच सकते हो। बाय साइड का सेटअप दिखता है तो आपको वहां पर ट्रेड नहीं करना है। ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जोन का एरिया छोटा बड़ा हो सकता है, यही मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हो दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर गैप से प्राइस खुला है। इसका मतलब यहाँ पर हमारी दो हिडन एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल है, और ये एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया दोस्तों। तो यहाँ पर दिख रहा है जैसे हमने ये डिमांड जोन ड्रॉ किया तो यहाँ पर बाउंस आया, उसके बाद यहाँ पर बाउंस आया, मतलब यहाँ पर हमें सेल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर डिमांड है। इस तरीके से आपको जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे दोस्तों तब आपको सबसे पहले गैप को ड्रॉ करके रखना है, आगे के पीछे के 2-4 दिन के, ओके, क्योंकि आपको मालूम नहीं है पीछे वाले दिन का गैप कहाँ पर है। तो यहाँ पर फिर से हमने इस तरीके से एक रैंडमली जोन को ड्रॉ किया और यहाँ पर इस तरीके से एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल और ये बोरिंग कैंडल ऐसा मान लिया है। जब भी कभी प्राइस इस एरिया के अंदर आएगी दोस्तों तो आपको यहाँ पर बाउंस देखने को मिलेगा। ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर फिर से हमने ये दो एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल को ड्रॉ किया इस तरीके से, ओके। अभी तक प्राइस इस एरिया के अंदर आई नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। आपको ऐसे जोन ड्रॉ करके रखने हैं ताकि आप जब भी कभी इंट्राडे करोगे, एक हमारे पास सेंस होता है ज़्यादातर प्राइस इस एरिया के पास आ सकती है,
इसका ATR इतना है तो इतनी रेंज तक प्राइस आ सकती है, तो उतने ऊपर के और उतने नीचे के जोन ड्रॉ कर सकते हो आप, ताकि आपके पास से गलतियां ना हो। तो अगर आप ठीक तरीके से देखते हो दोस्तों, तो यहाँ पर गैप से मार्केट खुला है। गैप से मार्केट खुलने के बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरीके से दो एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल को मार्क कर दिया। अभी यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आया होगा, ये डाउट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत ही छोटा जोन है और वहां पर तो बहुत बड़ा था। ओके, जोन कितना छोटा है, जोन कितना बड़ा है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। जोन इतना है या जोन इतना है, आपको वहां पर सेम कंडीशन के साथ ड्राइंग करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमने बोरिंग कैंडल रैंडमली ड्रॉ की है और ये एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल मान लिया है। जैसे ही प्राइस इस जोन के अंदर आई तो यहाँ पर आपको बाउंस देखने को मिला, यहाँ पर आपको बाउंस देखने को मिला। यहाँ पर इस डिमांड ने काम किया। डिमांड ने क्यों काम किया दोस्तों, क्योंकि वहां पर बायर की ताकत ज्यादा थी। बायर की ताकत कैसे ज्यादा थी दोस्तों, क्योंकि वहां पर गैप से प्राइस खुला था और वहां पर हिडन बोरिंग कैंडल था, हिडन एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल था, इसलिए वहां पर डिमांड ने काम किया। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हो दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये सप्लाई है, यहाँ पर सप्लाई से इस तरीके से गैप डाउन से प्राइस खुला है। ओके, और जैसे गैप डाउन से प्राइस खुला, हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैंडमली इस तरीके से जोन को ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर प्राइस ने जोन को टेस्ट नहीं किया है, उसके बाद ही नीचे की तरफ चली गई है, वो बाद में देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है पीछे की तरफ ये जोन ने यहाँ पर रिएक्शन दिया। अभी आप लोग यहाँ पर क्या गलती करते हो, जैसे ही प्राइस गैप से खुल जाती है तो यहाँ पर आप बाय कर देते हो। ठीक है, यहाँ पर बायर की ताकत ज्यादा है, एक्सेप्टेड है, लेकिन पीछे सप्लाई भी तो है ना सर। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि पीछे के जोन भी ड्रॉ करके रखने हैं। बायर की ताकत यहां तक है, एक्सेप्ट है हमें, लेकिन पीछे के सप्लाई के अंदर भी सेलर बैठा है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर बाय कर देते हो, उसके बाद सीधा प्राइस नीचे की तरफ आती है। तो आपको समझ ही नहीं आता है यार, यहाँ पर तो बायर की ताकत ज्यादा थी, इसीलिए तो डिमांड जोन ने ऊपर की तरफ रिएक्शन दिया। वो तो चतुर सर बोल रहे थे कि यार यहाँ पर तो इस तरीके से रिएक्शन आती है, तो हमें इससे कैसे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऐसी कैसी गलती हो रही है, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं, पीछे को नहीं देख रहे दोस्तों। तो आपको पीछे भी देखना है और पीछे के जोन को भी ड्रॉ करना है। अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो दोस्तों, तो आपकी आधी गलतियां कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर आपकी आधी गलतियां समझ में आ रही होगी दोस्तों। इस तरीके से मैं फिर से यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करता हूँ और ये हमारी एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल, दो रैंडमली मार्क करना है यहाँ पर हमें। ओके, और इस तरीके से जैसे ही प्राइस जोन के अंदर आई बाउंस आया, जैसे ही प्राइस जोन के पास आई बाउंस आया। जैसे कि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, एरिया छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इस एरिया के अंदर हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि जोन के अगल बगल में हो। ओके, जोन के अगल बगल में आपको थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है, ये जोन ड्रॉ किया हमने और यहाँ पर प्राइस गई और यहाँ पर आपने शॉर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो जोन बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है कि देखने के लिए। जब कैंडल होती है ना दोस्तों, बोरिंग कैंडल, तब हमारे पास पैरामीटर होता है स्टॉप लॉस लगाने के लिए, टारगेट लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमें कम से कम टाइम या ट्रेड ही नहीं करना है, कम से कम सेल साइड का। ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हो दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एक डिमांड दिख रहा है। अभी डिमांड कैसे मार्क कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। इस तरीके से एक कैंडल मैंने ड्रॉ की और यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं। अगर प्राइस आई है इस लेवल के पास, तो आपको यहाँ पर बाउंस देखने को मिलेगा। अभी तक प्राइस नहीं आई है, मतलब अभी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये भी देख लो। अभी यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से प्राइस आएगी, करेक्शन आएगा। ओके, इस तरीके से अगर प्राइस को जाना है नीचे, सेलर की ताकत ज़्यादा है, तो फिर से एक बाउंस आएगा, फिर से ये जो दूसरा वाला जो जोन है इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा, फिर से नीचे की तरफ ये रिएक्शन आएगा दोस्तों, इस तरीके से। अगर सेलर की ताकत ज़्यादा है तो ओके, अगर बायर की ताकत ज़्यादा है तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। वो आपको आगे क्लियर किया है मैंने, आने वाले वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वेव कैसे बनती है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है दोस्तों। ये गैप को भी हम जोन मान लेंगे, क्योंकि आपको कंडीशन मालूम है। अभी ये हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर भी मैंने ऐसी बोरिंग कैंडल रैंडमली मान ली है दोस्तों। जैसे प्राइस इस एरिया के अंदर आई, बाउंस आया। अभी
ये डिमांड था, यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर से नीचे की तरफ आई, इस जोन को रिस्पेक्ट दिया, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। मतलब प्राइस कहाँ से घूमती है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। प्राइस गैप से ओपन हो गई या गैप डाउन से ओपन हो गई तो वहां पर शॉर्ट करना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो लगभग आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर गैप डाउन से प्राइस खुला है, दिख रहा है आपको, ये गैप डाउन से प्राइस खुला, इसका मतलब क्या है, ये सप्लाई है। अगर ये नॉलेज आपके पास पहले से था, यहां से अगर प्राइस गैप अप से खुलती है तो यहां पर आप क्या करते थे, होल्ड नहीं करना है कुछ, क्योंकि पीछे सप्लाई है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। ये गलतियां आप हर रोज कर रहे होंगे, मुझे मालूम है। उसके बाद यहां पर क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन से खुला, इस सप्लाई को रिस्पेक्ट दिया और ये डिमांड को प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया, प्राइस फिर से ऊपर की तरफ चली गई। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं दोस्तों, तो ये देखो दोस्तों, यहां पर भी एक सप्लाई है। ओके, अगर प्राइस यहां पर आई है तो आपको ये देखो यहां पर दिख रहा होगा, इस एरिया के अंदर से ही प्राइस ने नीचे की तरफ रिएक्शन दिया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई थी प्राइस। ओके, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपको इसको इग्नोर करना है। लेकिन ज्यादातर टाइम आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों, प्राइस ने जोन को रिस्पेक्ट दिया और यहां पर भी प्राइस ने जोन को ही रिस्पेक्ट दिया है, क्योंकि इस एरिया के अगल बगल हमें बाय का ट्रेड नहीं करना है, ये आपको मालूम है दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से आपको ये देखना है। इस तरीके से आपको सबसे पहले, अगर आपको आज ट्रेड लेना है तो 2-4 दिन पहले के जोन ड्रॉ करके रखने हैं, 2-4 दिन पीछे के जोन ड्रॉ करके रखने हैं, ऊपर के नीचे के। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास ऑटोमेटिक एक लेवल आ जाएगी दोस्तों, और उस लेवल के साथ आप ट्रेड कर पाओगे और अच्छे ट्रेड कर पाओगे दोस्तों। अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। अभी रहा ये सवाल दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया था स्टार्टिंग में ही कि ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर किसी बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई है, ऐसा मान लेना है। हो सकता है ये 15 मिनट का सप्लाई हो सकता है आवरली का हो सकता है डेली का हो, आपको जो मानना है वो मान लो। और यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम का 1, 3, 2, 5 मिनट का डिमांड हो, तो ये सप्लाई की ताकत ज़्यादा या ए डिमांड की ताकत ज़्यादा? बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई की ताकत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ताकत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़्यादा फाइटिंग होती है। जितनी ज़्यादा फाइटिंग उतना स्ट्रोक ज़्यादा, वो भी हमने पीछे सीखा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम की 15 मिनट की कैंडल बनने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 मिनट की कैंडल बनेगी। तो 1 मिनट की कैंडल के अंदर या 5 मिनट की कैंडल के अंदर ज़्यादा ताकत रहेगी नहीं रहेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर वही हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही प्राइस गैप के साथ खुली तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई था, इसीलिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं गई दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे कोई सप्लाई नहीं था। तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई था, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हम इसको पहले सबको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर सप्लाई था, वो बड़े टाइम फ्रेम कौन सा है, डेली का। बड़े टाइम फ्रेम का ये सप्लाई दिख रहा है आपको, बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई, ये बोरिंग कैंडल प्लस गैप डाउन, और ये सप्लाई की वजह से यहाँ पर फाइटिंग चल रही थी। 1, 2, 3, 4 सप्लाई के अंदर क्या होता है, फाइटिंग होती है, उसके बाद डिसीजन होता है और उसके बाद प्राइस बायर या सेलर जीतता है, उस दिशा में चली जाती है। और यहाँ पर मेरा व्यू बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के पास जल्दी ही जाने वाला है, बहुत ही जल्दी। और यहाँ पर अगर कोई बोल रहा है कि ये सप्लाई है, ये यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगी, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन अभी वो भी चांसेस बहुत कम है। यहाँ पर ज़्यादातर टाइम संभावना यही है कि यहाँ पर निफ्टी का ये हाई है, ये जल्दी ही ब्रेक हो जाए। अगर ये ब्रेकआउट अच्छी तरह से आता है दोस्तों, तो आपको अच्छे रेट देखने को मिल सकते, हो सकता है आप जल्दी ही 20,000 के पास चले जाए। तो इस तरीके से चार्ट के ऊपर दिख रहा है, पैटर्न बहुत ही अच्छा बना है। यहाँ पर आपको जल्दी ही निफ्टी का लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, अकाउंट ओपन करना है, मुझसे जुड़ना है। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।